हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद एवलिन। और आज हम करेंगे स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील। ये पोम करेंगे जो कि है हमारी क्लास 9 की बी हाइव NCERT SCERT की जो बुक है उसमें से ली हुई है। ठीक है, तो शॉर्ट सी पोम है, तो मैंने सोचा कि इसके अंदर मैं थोड़ा सा आज कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है मीटर के बारे में वो भी इंक्लूड कर सकती हूँ। तो एंड तक ज़रूर देखिएगा वीडियो को। ये हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, और अब हम शुरू करते हैं पोम को। तो विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये ही वाज बोर्न इन April 7, 1770 and he passed away at the age of 80 on April 23rd, 1850, and he is the pioneer ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। रोमांटिक मूवमेंट जो है इंग्लैंड में वो इन्होंने शुरू किया था। लेक पोइट्स में इनका नाम आता है, लेक डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुए थे ये। एंड ही वॉज पोइट लॉरिएट फॉर द लास्ट 7 years of his life, of poet laureate of England from 1843 till his death in 1850। ठीक है, और विलियम वर्ड्सवर्थ का जो कोलरिज के साथ में एक बहुत ही क्लोज रिलेशन था। दोनों ने मिलकर के लिरिकल बैलेड्स की शुरुआत की थी, है ना। और कोलरिज ने जो ये पोम है अ स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील, इसको बोला है सबलाइम एपिटैफ। एपिटैफ क्या होता है? जब किसी की डेथ हो जाती है तो उनके टूम स्टोन पे, जो हेड स्टोन पर जो लिखा जाता है उनके बारे में कुछ बातें, इम्पॉर्टेंट चीज़ जो उनके बारे में लिखी गई होती है एज अ लास्ट मैसेज फॉर दैट पर्सन, उसको बोला जाता है एपिटैफ। तो कोलरिज ने इस पोम को एपिटैफ का नाम दिया था। और ये पोम स्लम्बर डिड माय स्पिरिट सील ये लिखी गई थी 1798 में, और ये पब्लिश हुई थी इन लिरिकल बैलेड्स इन 1800। एंड इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लूसी पोम्स। लूसी पोम्स आपको पता है वो सारी पोम्स जिसमें लूसी का मेंशन किया गया है। ओके, मिस्टीरियस पर्सन दैट फिगर्स इन मैनी ऑफ वर्ड्सवर्थ's poems। Okay, although in this poem he has not directly mentioned the name Lucy, but the editors say that because he has placed this poem close to the poems which were the Lucy poems, okay, that is why this is also considered to be one of Lucy poems। ठीक है, और इस पोम की थीम क्या है? इस पोम की थीम है death is inevitable, first theme। second theme is that because you know that nature for Wordsworth was like God, and he considered nature to be something, you know, of utmost importance। Okay, so he realizes, you know, in this poem, and he also makes the readers realize that oneness with nature can lead to immortality। Death is inevitable, every human will die, but we can become immortal। Even in dying we can become immortal because we become one with nature। okay, तो चलिए शुरू करते हैं इस पोम को। इस पोम में 2 क्वाट्रेन्स हैं। 2 क्वाट्रेन्स मतलब 2 स्टैंजाज हैं जिसमें 4-4 लाइन्स हैं। ठीक है, 2 स्टैंजाज ऑफ 4 lines each। सो अ स्टैंजा विथ 4 lines is called a quatrain। तो इसमें 2 क्वाट्रेन्स हैं, 8 lines हैं। A slumber did my spirit seal, हाइफन है। This slumber, it means he has been numbed। उनकी जो लाइफ फोर्स है, उनकी जो स्पिरिट है, उनकी जो सोल है वो नम हो गई है। स्लम्बर मतलब देयर इज अ सेंस ऑफ नमनेस। आई हैड, और फिर उसके बाद में इसका बैकग्राउंड बताते हैं कि देयर इज़ वन थिंग विच हैज़ रेंडर्ड हिम नम। उनको बिल्कुल सुन्न कर दिया है। किस चीज़ ने? आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। इसके पहले इनके पास में इनके कोई ह्यूमन फियर्स ही नहीं थे। जैसे कि एक प्रेम में लिप्त a lover who is immersed in love has no fears, no human fears कि कभी इसका, इस प्लेजर का, इस सुख का कभी कोई अंत भी होगा। he lived like that, fearless। he had no human fears। क्यों? because she seemed, so this person that he is talking about, okay, the death of a young
person we're talking about here. She seemed a thing that could not feel the touch of earthly years. The touch of earthly years मतलब जो human life के जो earthly years है, जो earthly उम्र है हमारी, ऐसा लगता था कि कभी भी she will not be she will never be touched by the earthly years. मतलब उम्र है, जो एज है, वो कभी भी इस पर्सन को छू कर नहीं जाएगी. लेकिन क्या हुआ है, ये जो इनका आइडिया था, ये जो इनका इल्यूजन था, वो इल्यूजन शैटर हो गया एंड इट हैज़ लेफ्ट हिम नम. अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. अब क्या हो गया है कि ऐसा लगता तो था दैट शी विल नॉट बी टच्ड बाय द अर्थली ईयर्स, लेकिन क्या हो गया, नो मोशन हैज़ शी नाउ, नो फोर्स. अब the things which let us know that we are alive, that we have a life force, we have motion, that is gone. प्लस क्या होता है, हम सुन सकते हैं, हम देख सकते हैं. when we are alive, all these things are the symptoms of our life, that we have life in us, that is gone. She doesn't have motion, there is no force, no energy, no life force left in her. She can't hear, she cannot see. And what has happened now? She has been sent to the earth. She has been put into her grave. और अब grave में क्या हो रहा है? She is rolling round in earth's diurnal course. ये diurnal course से critics say that a cosmic dimension has been added. Something that is universal in nature, that has been added to the aspect of death. Okay? With rocks and stones and trees, और rocks and stones and trees ये सब क्या हैं, ये nature के, they are all symbolic of nature. ये nature के symbols हैं, ये nature की entities हैं, ये nature के elements हैं. So now this human after dying has gone into its grave and it is going round and round. ओके, इन द अर्थ्स डायर्नल. डायर्नल का मतलब क्या है, डेली. द अर्थ्स डायर्नल कोर्स इज अर्थ्स डेली रोटेशन. नाउ व्हेन यू आर मूविंग, यू बिकम वन विद द अर्थ एंड यू आर विद द रॉक्स एंड स्टोन्स एंड ट्रीज, सो यू हैव बिकम वन विद नेचर. सो व्हाट इज द थीम, दैट डेथ इज इनएविटेबल. ही डिड नॉट रियलाइज, आप कितना ही डेथ की तरफ से आंखें मूंद लें, बट death is inevitable. Okay? और second चीज़ क्या है, that when we become one with nature, then even after dying we can become immortal. ठीक है. अब ये जो हो गया है, इसके बाद में ये डिस्क्रिप्शन के बाद में जो कंटेंट हमने समझ लिया, हम जल्दी से फिगर्स ऑफ स्पीच समझते हैं और फिर हम इसकी जो पोएम का मीटर है इसकी बात करेंगे. तो पोएम में कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, एक तो है अलिटरेशन. ये देखिए, स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, इसके लिए क्रिटिक ने लिखा है, इट्स अ ब्यूटिफुल अलिटरेशन, इट्स अ वेरी क्लेवर अलिटरेशन. स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील. ठीक है. फिर स साउंड रिपीट हुआ है. देन I had human, this, then there was one more, rolled round. ठीक है. This is another alliteration, example of alliteration. फिर देखिए, यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है ना, और यहाँ कोई पंक्चुएशन नहीं है, तो ये एग्जाम्पल ऑफ एंजैम्पमेंट है, रन ऑन लाइन्स हैं. ठीक है. एंजैम्पमेंट का मतलब क्या होता है, रन ऑन लाइन्स. रन ऑन लाइन्स मतलब कि देर इज़ नो पंक्चुएशन बिटवीन टू लाइन्स. ठीक है. अब जो एक चीज़ मैंने यहाँ लिख रखी है, ये है आयम्बिक टेट्रामीटर 8 syllables और आयम्बिक ट्रायमीटर 6 syllables. तो ये जो हैं, ये एक लाइन जो है इसकी, अच्छा एक चीज़ और है, इसके अंदर ये है ना, इसको ए बी, इसको कहते हैं बैलेड राइम. इसकी राइम स्कीम ए बी सी डी है. इसको कहते हैं बैलेड. क्यों? क्योंकि ये सिंपल होता था, बनाने में इजी होता था और म्यूज़िक में ढालने के लिए इजी होता था, इसलिए ये यूज़ किया जाता. कॉमन था ये बहुत. ठीक है ना. ये यूज़ किया गया है.
और लाइंस कैसी हैं, एक लाइन इसकी आयम्बिक टेट्रामीटर है, जैसे ये साइन बनाती हूँ मैं आयम्बिक टेट्रामीटर के लिए, और ये साइन बनाती हूँ मैं टेट्रा के लिए, ये ट्राई के लिए। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये टेट्रामीटर है, ये ट्राईमीटर है, फिर ये टेट्रामीटर है और ये ट्राईमीटर है, ये वाली लाइन ट्राईमीटर है, फिर से ये टेट्रामीटर है और ये ट्राईमीटर है, एंड सो ऑन। ठीक है। अब ये टेट्रामीटर, आयम्बिक का मतलब क्या होता है? आयम्बिक का मतलब होता है अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल, एक अनस्ट्रेस्ड और एक, तो इसका एक अनस्ट्रेस्ड और एक स्ट्रेस्ड सिलेबल का एक फुट होता है। इसमें 3 फुट है। 3 फुट मतलब कितने सिलेबल्स हुए इस पोम? एक लाइन में 8 सिलेबल्स। जहाँ पे 3 सिलेबल्स हैं वहाँ पे 6 सिलेबल्स हैं वहाँ 3 फीट है, जहाँ 8 सिलेबल्स हैं वहाँ 4 फीट है, इसलिए इसको टेट्रा बोला है। क्योंकि 8 सिलेबल्स हैं तो ये 4 फीट की है, यहाँ पे 6 सिलेबल्स हैं ये तो ये 3 फीट की है। ठीक है, टेट्रामीटर एंड ट्राईमीटर। और कैसे होता है सिलेबल? मतलब सिलेबल का मतलब क्या होता है? एक बार जब टंग के मूवमेंट से एक साउंड निकलता है, जब टंग का मूवमेंट दोबारा होता है तो वो दूसरा साउंड माना जाता है। तो एक साउंड मतलब एक सिलेबल। अब कैसे गिनेंगे इसको? ऐसे, अ स्लम ब, देखो अ स्लम ब, अ स्लम ब डिड माई स्पिरिट सील, अ स्लम ब डिड माई स्पिरिट सील। कितना हो गया ये? 8। तो ये क्या हो गया आपका? ये आयम्बिक टेट्रामीटर है। अब ट्राईमीटर चेक करते हैं, ये ट्राईमीटर है कैसे ट्राईमीटर है? आई had no human fears, I had no human fears। तो ये क्या है? ये ट्राईमीटर है। आयम्बिक तो इसलिए क्योंकि एक अनस्ट्रेस्ड है और एक स्ट्रेस्ड है। ठीक है, ये आयम्बिक हो गया। आयम्बिक के आगे टेट्रामीटर और ट्राईमीटर कैसे हुआ है इसको फिर से चेक करते हैं। शी सीम्ड, ये क्या है? वन सिलेबल है, ये 1 साउंड है। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। सारे वर्ड्स सिंगल सिलेबिक वर्ड्स हैं इसके अंदर। शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील। 8 हो गए। 8 हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? ये 4 फीट हो गया। ठीक है, फिर ये 6 हैं, यहाँ पे 6 हैं तो ये 3 फीट हो गया, तो ये ट्राईमीटर हो गया। द टच ऑफ earthly years, the touch of earthly years, ये हो गया 6। फिर से यहाँ पे फिर से क्या है? टेट्रामीटर। तो 8 सिलेबल्स होने चाहिए। कैसे? नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स, नो मोशन हैज शी नाउ नो फोर्स, हो गया 8। फिर 6, शी neither hears nor sees, she neither hears nor sees, 6 हो गया। फिर वापस से 8 होंगे। कैसे होंगे? rolled round in earth's diurnal course, ये diurnal है ना, ये 3 syllabic word है। rolled round in earth's diurnal course, हो गए 8 syllables with rocks and stones and trees। हर वर्ड एक सिंगल सिलेबल का हुआ है इसके अंदर। with rocks and stones and trees। ठीक है, तो ये नहीं अगर समझ में आता है तो हमें बस याद ही कर लेना है। पर ये मैंने इसलिए समझाया है कि कभी भी मतलब रटने से समझना आसान होता है, तो अगर हम इसको समझ पाएँ तो ये अच्छा होगा, नहीं तो ठीक है ना, काम तो चल ही जाएगा। तो
यहाँ पे हमारा इसका एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। आई होप यह लेसन आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फिर से चैनल पर आइए और अच्छे कंटेंट के लिए। थैंक यू एंड बाय बाय।